नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत, आज आपके साथ मिलकर अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दरअसल इस बार का मुद्दा है राजद्रोह, और आप जानते हैं कि राजद्रोह देश के लिए कितना ख़तरनाक कानून है और ये औपनिवेशिक कानून को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है। इसलिए कि इस कानून पर चिंता जताकर एडिटर गिल्स और एक पूर्व मेजर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और जो याचिका पर सुनवाई करने के लिए, विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि देश की आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी इस कानून की क्या ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल सरकार से पूछा है कि सरकार ये बताए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून की ज़रूरत क्या है, इस कानून को क्यों न ख़त्म कर दिया जाए, इस पर क्यों न विचार कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सरकार के अटॉर्नी जनरल यानी सरकार के महाधिवक्ता वेणुगोपाल ने साफ कर दिया कि नहीं, इस कानून को किताबों में रहने दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट अदालत एक दिशा निर्देश करे कि क्रियान्वित एजेंसियां इस पर किस तरह से अमल करेगी। यानी आप समझ सकते हैं कि सरकार का इरादा इस कानून को ख़त्म नहीं करना है, इस कानून को बनाए रखना है। और ताकि जब कोई सरकार इस तरह के दमनकारी नीतियों को, दमनकारी कानून को बनाए रखने की कोशिश करती है, तो आप सरकार की मंशा को समझ सकते हैं, उस सरकार के उद्देश्यों को समझ सकते हैं। वो सरकार कितना समाज उपयोगी है और कितना उसको समाज की चिंता है और कितना देश के नागरिकों को चिंता है। उसको सिर्फ अपनी चिंता और अपनी ये चिंता है कि हम जो भी करें, जैसे भी करें, निरंकुश बनकर शासन करें और कोई हमें टोके नहीं, कोई हमें रोके नहीं, कोई हमें दिशा देने की कोशिश न करे, कोई हमारे खिलाफ आवाज़ बुलंद न करे। और कोई आवाज़ बुलंद करे तो हमारे पास एक औचक हथियार रहे जिसकी धार से हम उसके विचारों को कुंद कर सकें, उसकी आवाज़ों को कुंद कर सकें। इसलिए देश की जनता के सामने एक अहम सवाल है कि इस असंवैधानिक कानून को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया जाए। इस पर देश की जनता को एकजुट होकर एक सुर में आवाज़ बुखर करना चाहिए। इसलिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी आपका हक़ है और अपने हक़ को इस तरह से ज़ाया न होने दें, अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करें। अगर आपके विचार को ही कुंद कर दिया जाएगा, आपकी आवाज़ को ही रोक दिया जाए, आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करने की जगह अपनी आवाज़ को अपने ही दिल में दफन करने के लिए कहा जाए, तो आप कब तक करते रहेंगे। एक जागरूक नागरिक कभी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कि वो दमनकारी नीतियों का हमेशा विरोध करता है। और देश की जनता को चाहिए कि जिस तरह से अंग्रेज़ों का विरोध किया, उसी तरह अंग्रेज़ों को बनाए हुए इस कानून का विरोध करना चाहिए। इस दमनकारी नीतियों को ख़त्म करना चाहिए, इस दमनकारी कानून को ख़त्म करने के लिए आगे आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की बुद्धिजीवी, देश की सजग जनता, देश की वोटर और देश के आम नागरिकों को भी इस पर एकजुटता दिखाते हुए अपनी आज़ादी की स्वतंत्रता को बचाए और बरकरार रखने के लिए एकजुट होना चाहिए, आगे आना चाहिए। और तभी जब देश की जनता आगे आएगी, तभी सरकार झुककर इस कानून को ख़त्म करने के लिए बाध्य होगी और सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करेगी और कहेगी कि ठीक है, अदालत जो ऐसा समझे हम स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसलिए कि अदालत इस पर विचार करने के लिए तैयार। और अभी 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और कॉमन कॉज की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी एक याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि इस असंवैधानिक कानून को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि राजद्रोह जैसा कानून इसका दुरुपयोग होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि क्रियान्वित एजेंसियां इसका दुरुपयोग करती हैं और भरपूर दुरुपयोग करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 अन्य जजों की जो 3 पीठ थी, उन्होंने जो जिस तरह की चिंता जाहिर की है, जाहिर सी बात है उनकी चिंता देश की चिंता है और उन्होंने देश हित में ही यह चिंता जाहिर की है। उनकी चिंता का सम्मान करते हुए हम लोगों को भी चिंता करनी चाहिए और इस कानून को ख़त्म करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2014 से लेके 2021 तक, यानी इन 7 सालों में जो 6 साल का जो आंकड़ा आया है वो चौंकाने वाला है कि इन 6 सालों में 559 लोगों के खिलाफ 124A यानी राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। यानी क्रियान्वित एजेंसियों ने इस तरह का दुरुपयोग किया है, जिसके नतीजे में सिर्फ 10 लोग राजद्रोह के मामले में सही पाए गए हैं। अब 549 लोग गलत पाए गए, यानी उनको फंसाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि 10 और 549 के बीच में कितना फ़र्क है कि 10 सही है और 549 गलत है। इसका मतलब यह है कि सरकार और के इशारे पर क्रियान्वित एजेंसियां ने किस तरह से इस
धारा का दुरुपयोग किया और किस तरह से अपने स्वर मुखर करने वाले विचारवान लोगों को, विचारक को, पत्रकारों को, कार्टूनिस्टों को और समाज सेवी और एनजीओ से जुड़े हुए लोगों को किस तरह से निशाना बनाया, किस तरह इसका दुरुपयोग करते हुए उन्हें जेल में ठूस दिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि धारा 124 से इतना ख़तरनाक है इसकी क्योंकि इसकी ज़मानत भी नहीं है और आप पर यह आरोप लगा दिया गया तो आप 3 साल से लेकर उम्र कैद की सज़ा काटेंगे। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है कि आप जेल में सड़ने को बाध्य हो जाएंगे और नतीजे में क्या होगा कि एक लोगों में डर भय व्याप्त हो जाएगा कि हम सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे तो हमें भी राजद्रोह के मामले में फंसा दिया जाएगा, हमारे बाल बच्चों को फंसा दिया जाएगा और हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी जैसे बाकी लोगों को ज़िंदगी तबाह होगी। इसलिए चिंता का विषय है कि सरकार के उस हथियार को ही खून कर दिया जाए जिस हथियार के सहारे वो स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकना चाहती है। वो सरकार अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती है और जो सरकार को दिशा निर्देश देने की कोशिश करते हैं, सरकार को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, सरकार को समझाने की कोशिश करते हैं, उस पर सरकार जो है लगाम लगाना चाहती है और उसको राजद्रोह के मामले में फंसाकर एक पैगाम देना चाहती है कि जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसका यही असर होगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि इस पर चिंता जाहिर है और एडिटर्स गिल्ड की चिंता को भी सुप्रीम कोर्ट ने समझा है और उन शौर्य की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट में दायर जो की गई है और कॉमन कॉज के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जो याचिका मिलकर याचिका दायर की है, जाहिर सी बात है कि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि संवैधानिक असंवैधानिक कानून को संवैधानिक बनने नहीं देगी और उसे ख़त्म कर देंगी, इसलिए कि ये औपनिवेशिक कानून है। आपको जानकारी होना चाहिए कि इस कानून में की जद में महात्मा गांधी भी आए थे। बाल गंगाधर तिलक को तो 2 बार जो है इस कानून की जद में लाया गया था, यानी 2 बार उन पर जो है राजद्रोह का मुकदमा दायर किया, यानी 124A का मुकदमा उन पर दायर किया था और गांधी जी पर भी ये मुकदमा दायर किया। जब आप समझ सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग और गांधी जी जैसे लोग इस मुकदमे में फंस सकते हैं, इस जाल में फंस सकते हैं, उन्हें जाल में फंसाया जा सकता है, तो आम आदमी का क्या होगा। और ये कानून अंग्रेज़ों का कानून है, 1870 से लेकर अभी तक ये कानून चल रहा है और सोचिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून की उपयोगिता बनी हुई और उस कानून की जद में लोगों को लपेटे जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार में स्पष्ट कर दिया था कि सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, आवाज़ मुखर करना राजद्रोह नहीं है, राष्ट्रद्रोह नहीं है। यानी एक जनता का, एक नागरिक का, देश के वोटर का इतना हक है और विपक्ष का इतना हक है, देश के पत्रकारों का इतना हक है कि वह सरकार को चेताए, वो सरकार को चेतावनी दे, वो सरकार को दिशा दिखाए। और अगर सरकार इसे सोचती है कि हमारी आलोचना है, हमारा विरोध है, तो उस विरोध के नतीजे में वो राजद्रोह का मुकदमा उस पर नहीं कर सकती। इसलिए कि अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकार को दिशा निर्देश देना ये राजद्रोह नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने तो 1962 में इस बात को ये कर दिया था। बावजूद इसके विनोद दुआ को भी है वो राजद्रोह के मामले में फंसा दिया जाता है और विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट जो है बेगुनाह साबित कर देती है। तो आप समझिए कि सरकार के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करे, खास करके मौजूदा सरकार के खिलाफ जो कुछ बोले, आवाज़ बुलंद करे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्र करे, उस पर बड़े आसानी से राजद्रोह का मुकदमा ठोक देती है। यानी कि ये सरकार औपनिवेशिक सरकार की तरह काम कर रही है, निरंकुश सरकार की तरह काम कर रही है। जिस तरह से अंग्रेज़ सरकार निरंकुश थी, औपनिवेशिक थी, और उसी तरह से ये सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। जो सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है उसे अपने निशाने पर ले लेती है और सरकार जो है देश की जनता के हित को ध्यान में नहीं रखती है। और अगर सरकार जनता के देश के हित को ध्यान में रखे, विचारकों को ध्यान में रखे, बुद्धिजीवियों की बातों को ध्यान रखे, तो जाहिर सी बात है इस कानून का दुरुपयोग नहीं करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने 66A पे तो इतना तक कह दिया था कि एक लकड़हारे को जो है एक लकड़ी काटने के लिए कहा गया था और उसने तो पूरा का पूरा जंगल ही काट दिया। अब ये देखिए कितनी चिंता की बात है कि आपको एक अधिकार दिया गया है और ऊपर से अधिकार का आप दुरुपयोग करते हैं। और इस दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण ही है कि आप जो है 5-6 साल में 559 लोगों पर राजद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा दायर करते हैं, उन्हें धारा 124A में लपेटते हैं और सज़ा कितने को होती है, सच कितने पाए जाते हैं 10 और 549 लोग बेगुनाह होते हैं। यानी आप 549 को जो है बेगुनाहों को जो है राजद्रोह के मामले में फंसाते हैं और सिर्फ 10 प्रूफ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके दुरुपयोग का
आपकी निरंकुशता का, आपके अंग्रेज़ों की तरह शासन करने की क्या स्थिति है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए देश की जनता को इस कानून को ख़त्म करने के लिए, इसे असंवैधानिक करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी और चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट आगे आ रही है। आप एकजुट होइए और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की, स्वतंत्रता की रक्षा कीजिए और इस कानून को संरक्षण देने की कोशिश कीजिए, मांग कीजिए, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण ज़रूरी है। अगर आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी ही खतरे में पड़ गई तो देश अपने आप खतरे में पड़ सकता है। इसलिए ये देश को संविधान ने स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता दी है, और ये आपका ऐसा हक है, ये आपका ऐसा अधिकार है जिसे कोई सरकार छीन नहीं सकती। और जो इस सरकार छीनने की कोशिश करे तो आपको पूरे ज़ोर से, बिना डर के, बिना खौफ के आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और इसको जो है मिलजुल कर इस कानून को, राजद्रोह के कानून को, देशद्रोही के कानून को नेस्त नाबूद करने की दिशा में पहल करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं, और इस वीडियो को पूरा देखें, इस पर चिंतन करें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, ये आपका मुद्दा है। इसे यूं ही जाने न दें, इसे गंवाने न दें। इसलिए कि सरकार चाहती है कि ये कानून बना रहे, और देश की जनता को चाहना चाहिए कि ये कानून को बनाने न रहने दें, इस कानून को ख़त्म कर दें, इसकी कानून की उपयोगिता जो है वो नष्ट कर दिया जाए और इसे असंवैधानिक करार दे दिया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट की मदद करें, अपनी मदद करें। धन्यवाद।